नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और खबरों में बात करेंगे बरेली में बवाल और तनाव भारी। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठी पटकी है। साथ ही मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है। डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार सानी ने इस दौरान आपको बता दें कहा, डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार सिहानी ने भी साफ तौर पर इसको लेकर इस पूरे मामले को लेकर तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाठी चार्ज के दौरान की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट आपको बता दें वो ये है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। नमाज के बाद ये स्थिति बिगड़ती है, कुछ उपद्रवी पुलिस के आमने सामने आते हैं और पुलिस जमकर लाठियां चलाती है और बरेली में बवाल की स्थिति पैदा होती है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हो भी रही है। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर है, शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठी पटकी है। साथ ही मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार सानी ने कहा कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कुछ शरारती तत्व कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते थे, उन्हें खदेड़ दिया गया है। शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्यामगंज में मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ भारी फोर्स तैनात की गई थी। सैलानी इलाका बंद रहा है। दोपहर होते होते लोग घरों से निकलने लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। तो ये खबर पूरी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आप जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये बवाल की स्थिति उत्पन्न होती है जुमे की नमाज के बाद। जुमे की नमाज को देखते हुए सुबह से ही सारी पुलिस फोर्स, एसएसपी, हम लोग बाकी प्रशासन के लोग फील्ड में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार धर्मगुरुओं से भी 2 दिन से जा रही थी, जिसका परिणाम ये रहा कि 90% नमाज सकुशल संपन्न हुई। कुछ जगह कुछ खुराफाती तत्व सामने आए जो नारेबाजी करके सड़क पर आ रहे थे और आपने देखा कि वो लगातार पुलिस के ऊपर और जो कर्मचारी थे इनके ऊपर इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी बहुत सारी वीडियो फुटेज भी आप लोगों के पास आई हुई है। उसके क्रम में फिर हल्का बल प्रयोग करके उनमें से कईयों की गिरफ्तारी की गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसके सत्य के पीछे कौन कौन से लोग हैं ये पूरे मामले की जाँच की जा रही है और सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपके सामने और डीआईजी को भी आपने साफ तौर पर सुना जिन्होंने बताया कि चिन्हित किया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने उपद्रव की स्थिति पैदा की, उनकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल जब हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले लाइव दे रहे थे तो आपने देखा कि कुछ लोगों की उस दौरान गिरफ्तारी भी हुई और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर बरेली में बवाल की स्थिति पैदा हुई है और नमाज के बाद बैनर लेकर लोग सड़कों पर थे। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है और वजह भी जो इस तनाव के पीछे बताई जा रही है वो मौलाना तौकीर रजा ही बताए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। योगी को धमकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी महाराष्ट्र के बीड जिले से आई है। बीड में एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। स्टेज पर मौजूद लोगों ने
आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ योगी को अपशब्द कहते हुए चेतावनी दी कि हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। का तगड़ा उस कमले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने गिरा, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से सीएम योगी को धमकी की हिमाकत, उग्र अल्फाजों का प्रयोग, नफरत की धधकती लौ किसी सूरत में जायज नहीं है। बहरहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीट पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे डरने को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साहब भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। दरअसल घटना बीट के एक स्थानीय सभागार में हुई, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित था। स्टेज पर खड़े एक वक्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को टकला कहकर संबोधित किया और उनकी नीतियों पर हमला बोला। एक व्यक्ति ने माइक पर कहा, योगी में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र आए, हम इधर ही गाड़ देंगे उसको। सभा में बैकग्राउंड में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। योगी का तगड़ा उस कमले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने गिरा, मैं उस योगी को बताया जा रहा है कि सभा में सैकड़ों लोग मौजूद थे और धमकी देने वाले बयान पर तालियां बजी। ये घटना योगी की हालिया बयानबाजी से जुड़ी मानी जा रही है, जहां उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया था। इस बीच बीट पुलिस अधीक्षक ने बयान जारी कर कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, मामले को गंभीरता से लिया है। धमकी देने वालों की पहचान हो रही है और जल्द ही एफआईआर दर्ज होगी। ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभा के आयोजकों से पूछताछ की गई है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अपलोड करने वालों को ट्रैक किया जा रहा है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब योगी को धमकी मिली है। हाल ही में मुंबई में एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसने योगी को बाबा सिद्दीकी की तरह मारने की धमकी दी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ते देवभूमि में नए प्रयासों की दिशा। खबर देहरादून से, जहां नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार नए प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा है। इस क्रम में अब प्रत्येक जिले में सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है। न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों, नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। माननीय सचिव महोदय के निर्देश में राज्य के सभी 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई और नमामि गंगे के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति से जमीनी स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी। इससे न केवल वर्तमान योजनाओं को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य के नए प्रोजेक्ट्स भी बेहतर तरीके से तैयार किए जा सकेंगे। हाँ, लगभग 2000 पहले भी ये काफी समय पहले सुदर्शन में हुआ करते थे। 2012-13 में छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना अखबार वगैरह चला लिया था, फिर कुछ दुकान वगैरह थी इनकी। पहले भी ये काफी समय पहले सुदर्शन में हुआ करते। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियाँ या उसके अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील जो भी है, उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि जिले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि डीपीआर बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। पहले भी ये काफी समय पहले सुदर्शन में हुआ करते थे। 2012-13 में छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना अखबार वगैरह चला लिया था, फिर कुछ दुकान वगैरह थी इनकी। कभी-कभी वो फोन करके हालचाल ले लेते हैं। हाँ, लगभग 2000 पहले भी ये काफी समय पहले सुदर्शन में हुआ करते थे। 2012-13 में छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना अखबार वगैरह चला लिया था, फिर कुछ दुकान वगैरह थी इनकी। पहले भी ये काफी समय पहले सुदर्शन में हुआ करते थे। 2012-13 में छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना अखबार वगैरह चला लिया था, फिर कुछ दुकान वगैरह थी इनकी।
तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देहरादून से नए प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट पहले भी ये काफी समय और 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान की तैयारी की गई है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर नए प्रयास साफ तौर पे अब किए जाएंगे, जिसको लेकर जो 13 जिले हैं उनमें नोडल ऑफिसर तय किए गए हैं। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया ताकि के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो गंगा है उसकी सफाई की जा सके। सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार किया गया। देहरादून से राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे जुड़ गए हैं। राजेश, 13 जिलों में नोडल ऑफिसर तैयार किए गए, नियुक्त किए गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर एक नया प्लान बना है। क्या प्लान है, कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है और क्या बातें बताएंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए नमामि गंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट के साथ साथ देखिए उत्तराखंड जो है हिमालय से अलकनंदा, भागीरथी और गंगा जो है यहाँ से रचित होती है और पूरे जो है निचले इलाकों तक जाती है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो नमामि गंगे की यहाँ से की जा रही है, यानी कि जो प्रदूषण मुक्त करने को लेकर के जो है बढ़िया फैसला जो है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के किया गया है, जिससे नदियां हो या झीलें हो या इसके साथ साथ जो तालाब है उनको बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए तो 13 जिले हैं उसमें नोडल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए गए हैं ताकि आगे इसलिए देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भारी बारिश के चलते कई नदियां जो है वो जो है प्रदूषित हुई है, मलबा आने से उनकी रुकावट हुई है। तो वो ऐसे प्रदूषण जो है वो पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं नदियों में फैला है, तो उनको क्लियर करने के लिए तमाम जो 13 जिले हैं वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि गंगा सहित और जो सहायक नदियां उत्तराखंड से बहने वाली हैं उनको जो है स्वच्छ रखा जाए ताकि भविष्य के लिए किसी तरीके की जो है अनहोनी ना हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि बारिश से जो है गंगा सहित तमाम जो अलकनंदा हो, भागीरथी हो या जो भी घाट गदेरे उत्तराखंड में बह रहे हैं वो ओवरफ्लो हालत में बहे हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ है। इसलिए 13 जिलों में जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि गंगा का जो पॉल्यूशन है उसको मुक्त किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून नए प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, मुआवजे के लिए भटक रहे अन्नदाता। जी हां, खबर है इस वक्त आपको बता दें, अंबिकापुर में मुआवजे के लिए किसान भटक रहे हैं। बता दें कि बटईकेला गांव के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों को 15 साल से ज़मीन का मुआवजा पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग की लापरवाही से नहर निर्माण के लिए किसानों से ज़मीन ली गई थी और बता दें कि कलेक्टर से मिलने पहुंचे किसान परेशान हैं। दरअसल वो कलेक्टर से पूछने आए थे कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहर का मुआवजा के लिए आए। हाँ। तो 10 साल हो, 10-15 साल आज तक मुआवजा नहीं मिली से। अच्छा। और तो अंबिकापुर 2-3 बार आए तो हो जाएगा बोली, तो आज तक पैसा नहीं मिली है। अच्छा। क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा 1 महीना 2 महीना में मिल जाएगा इसे बोलते हैं। और बतौली तहसील, सीतापुर तहसील सब जगह आवेदन दे के थक गए। मैं बटईकेला से हूँ। हाँ। क्षेत्र अपन का सीतापुर पड़ता है। तो लगभग हम लोग के क्षेत्र में बटईकेला पंचायत में 2010 में नहर उड़ाया था, आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो हर जगह जा के आवेदन दिए हैं। आज तक 10 साल तक
तहसील में दिए हैं, एडीएम के पास दिए हैं, विधायक के पास दिए हैं। अमरजीत के शासन था उस समय भी सभी जगह अपन लोग आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास अंबिकापुर मिलने आए हैं। मुआवजा के बारे में आए हम आज तक नहीं मिली से 15 साल हो गई। 2 महीना लगी, 3 महीने से हो तो बहुत लंबा चलत है। आज तक कोई सुनाई नहीं, फिर चलते आए हैं हम। आज इसके मुआवजा हल्की झरिया नहर। अच्छा, तो आपको और विकास गुप्ता अंबिकापुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विकास, अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है 15 साल बाद भी, क्या जानकारी है? जी सर, जानकारी की में एक ग्राम है जहाँ नहर के लिए मुआवजे की मांग थी, क्योंकि नहर तो बन चुकी है, नहर में पानी भी जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का अभी भी कहना है कि विधायक के जो चेला होते हैं, विधायक के जो नीचे आते हैं, उन लोग आते हैं बस बोलते हैं कि मुआवजा आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। और इसको लगभग नहर को बने हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक मुआवजे की कोई डिमांड इन लोग का है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। कलेक्टर के पास इन लोग गुहार लगाने भी आए थे, कलेक्टर सर भी उस समय मिले नहीं, लेकिन बाद में मुलाकात हुआ, लेकिन इनको मुआवजे के लिए कोई राहत नहीं मिल पा रही। अभी भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी, कलेक्टर से आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर, कहाँ है वो? जी, कलेक्टर सर से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन कलेक्टर सर मिल नहीं पा रहे। कलेक्टर सर इस मामले में बोलने से एकदम बच रहे हैं। गांव वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? गांव वाले का केवल एक ही कहना है कि उनको बस अपने जो जमीन है वो दिए हैं, क्योंकि अब वो अपने कुरफौती की जमीन दिए, तो उनको अपना मुआवजा मिलना चाहिए, और जो कि मुआवजा बहुत लंबे समय से लटका हुआ है। 15 साल बहुत ही लंबा समय होता है। 1-2 साल का बात रहता है तो समझ भी आता है, लेकिन 15 साल बहुत ही लंबा समय होता है। 15 साल से वो अपने जमीन पे मुआवजे की तलाश में इधर उधर दर भटक रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 15 साल से मुआवजे की मांग को लेकर भटक रहे हैं और कलेक्टर साहब का भी अता पता नहीं है कहाँ है, ये स्थिति है। आप सोचिए, 15 साल बीत गए हैं मुआवजे की मांग करते करते। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे। कसा पंजा, मिलावट खोरों पर शिकंजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से। कुंडा में नकली देसी घी का बड़ा खुलासा हुआ। अनेक के नाम पर मिलावटी माल बेचा जा रहा है। 3 दुकानों पर छापेमारी में 100 किलो नकली घी बरामद किया गया है। देसी घी खाने के शौकीन लोगों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। राजा भैया के गढ़ कुंडा में नकली देसी घी बनाने और बेचने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त छापेमारी में 100 किलो से ज़्यादा नकली घी बरामद हुआ है, जिसे अनेक ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। इस काम में किराना व्यापारी ही नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। नकली घी को 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की पैकिंग में तैयार किया जाता है। मामले में 1 कुंतल नकली देसी घी, रैपर अन्य घी के साथ 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। कुंडा कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुंडा के बाबूगंज बाजार में नकली घी बनाकर अनेक घी का रैपर लगाकर घी बेचने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना कुंडा तथा एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बाबूगंज बाजार के 3 दुकानदारों से नकली घी लगभग 100 किलोग्राम बरामद किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। कंकड़ में तब्दील सड़क गुणवत्ता पर सवाल। जी हां, खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। खबर राजानंद गांव से है, जहां विकास खंड के ग्राम गोपालपुर से छोटे टिमरी तक बनी मुख्य सड़क 6 महीने में ही टूटकर कंकड़ में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री, खराब ड्रेनेज, ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने बातचीत की गाँव वालों से, हम आपको दिखाते हैं। मिली भगत से पूरी की पूरी सड़क को कंकड़ में तब्दील कर दिया गया है।
राजानंदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, 6 महीने मात्र हुए हैं। भ्रष्टाचार का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 6 महीने में ही सड़क बेकार हो गई, जर्जर हो गई। ये स्थिति है राजानंदगांव की एक सड़क। नमस्कार, मैं टेक सिंह सेन और इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत छोटे टेमरी और गोपालपुर जाने वाली मार्ग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डामर रोड जो है निर्माण हुआ है। बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये निर्माण कार्य हुआ है और आप देख सकते हैं कि विगत 6 महीने पहले जो है इस रोड का निर्माण हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये अभी से ये उखड़ना शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं जिस मात्रा में डामर का उपयोग रोड बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो जरूरी था, उस मात्रा में डामर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर गिट्टी जो है उखड़ रहा है और हमने यहाँ के जो क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों से, राहगीरों से हमने बातचीत किया है। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेताओं और संबंधित अधिकारियों का मिलीभगत है। कहीं न कहीं यहाँ पर बंदरबाट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक आम जनता के जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका किस तरीके से PWD उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे बीच ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और राहगीर यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं। भैया, आपका नाम क्या है और अभी ये जो ये सड़क निर्माण हुआ है डामरीकरण, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो नाम आप बताएं। जी, मेरा नाम नरेंद्र साहू है और 5 से 7 महीने करीब ये प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है और इसमें तो जो ये बना है इसमें तो गुणवत्ता विहीन सड़क है। ये 6 महीने में ही उखड़ने लगा और ठेकेदारों की लापरवाही, माल जो लाते हैं उन लोग भी ढंग से माल वाल नहीं डालते। और आप देख लीजिए जाके अभी कि यहाँ पर 6 महीने के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बड़ा कोई अंतर नहीं। तो कुल मिला के यहाँ थोक पॉलिश वाला काम हुआ। ये गुणवत्ता विहीन सड़क जी, इसमें पूरे ग्रामवासी की तकलीफ है। और ये जो रोड है वो दुर्ग से डोंगरगढ़ जाने के लिए रोड है, तो आने जाने वालों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी मौजूद है, इस पार्ट में जाकर दिखाया जा सकता है कि कहीं गड्ढा है, कहीं, तो लापरवाही पूर्ण कार्य हुआ। मैं टेक सिंह सेन के न्यूज़ के तरफ से कैमरामैन अमर चौधरी के साथ। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।